70 वर्ष की आयु में श्यामा बहुत मेहनती थी। छोटी सी उम्र में ही श्यामा की शादी हो जाती है और वह अपने घर के कामों में व्यस्त होकर उसमें ही अपनी दुनिया संवारने लगती है। देखते ही देखते श्यामा के 2 बेटे हो जाते हैं जिन्हें वह अपना पूरा प्यार देती है। लेकिन समय की मार ऐसी पड़ती है कि बहुत जल्द श्यामा के पति मनोहर की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में कोई भी श्यामा का साथ नहीं देता और श्यामा का मकान मालिक किशन लाल आकर श्यामा से घर खाली करवाने को कहता है, जिससे वह चिंतित हो जाती है। श्यामा को ना चाहते हुए भी आसपास के घर में बर्तन साफ करने का काम करना पड़ा, जिसके बदौलत ही उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखाकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाया। जब दोनों बेटों की शादी हो गई तो बहू के आने पर श्यामा को अकेलापन लगने लगा, क्योंकि अब बेटों के पास अपनी बूढ़ी मां के लिए समय नहीं होता था। उसे एक छोटा सा कमरा दे दिया गया और बाहर ना आने की सलाह दी गई। बड़ी बहू रमा ने कहा, आप इसी कमरे में रहिए, पति के बड़े बड़े क्लाइंट आते हैं, ऐसे में आपको इतनी गंदी साड़ी में देखकर मेरे पति की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इस बात पर श्यामा ने मन में सोचा, इसी साड़ी को पहनकर मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया और आज बहू मुझे बता रही है कि मुझे यह साड़ी नहीं पहननी चाहिए। इस बात से श्यामा दुखी हो गई। इसी प्रकार छोटी बहू निशा भी अपनी सास को उलाहना देना नहीं भूलती और हमेशा उसे अपनी सहेलियों के सामने नीचा दिखाने लगती है। लेकिन छोटे बहू का बेटा सरस अपनी दादी से बहुत प्यार करता और समय मिलने पर दादी के पास आकर बैठता। लेकिन निशा को यह बात पसंद नहीं आती और वह किसी ना किसी बहाने से सरस को अपने पास बुला लेती। श्यामा को अपनी बहू का यह बदलता रूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह अपने घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। दोनों बहुएं श्यामा को खाना भी हमेशा रूखा सूखा खिलाती थी और खुद के लिए पकवान बनाया करती थी। यह सब देखकर श्यामा को वह दिन याद आ जाता है जब वह अपने पति और बच्चों के लिए अपने हाथ से ताजा खाना बनाकर खिलाती थी। लेकिन समय के फेर ने उसे न जाने किस दलदल में लाकर पटक दिया था। अब बेटे भी श्यामा पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अचानक एक दिन श्यामा से मिलने काजल आती है। काजल वह लड़की है जिसके यहां श्यामा काम किया करती थी और काजल पर अपना प्यार बरसाया करती थी। आज काजल अपने जिले की कलेक्टर बन चुकी है और जब उसे श्यामा की दुर्दशा के बारे में पता चलता है तो वह मिलने चली आती है। अपने गेट के बाहर कई सारी गाड़ियों का काफिला देखकर श्यामा के बेटे बहू समझ नहीं पाते कि आखिर उनकी मां से मिलने कौन आया है। जैसे ही वे लोग श्यामा के उस छोटे से कमरे में जाते हैं, तभी काजल को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। काजल उन सभी को भला बुरा कहती है और श्यामा को अपने साथ अपने घर ले जाना चाहती है। इस बात से श्यामा के बेटे और बहू को बड़ा अफसोस होता है और वे लोग अपनी मां से माफी मांगते हैं। लेकिन इस बार श्यामा ने उन्हें माफ नहीं किया और बेटे बहू को अपनी मां के महत्व का एहसास हुआ। एक मां अपने बच्चों के लिए हर वह काम करती है जिससे बच्चे खुश रहे, लेकिन बच्चे अपनी जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं उन्हें अपने जीवनदायिनी का दुख नजर ही नहीं आता। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।